अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज़ उर्दू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल ऑस्ट्रिच फार्मिंग के हवाले से, जो कि आप देखते रहे हैं पहले यूट्यूब पे भी और सोशल मीडिया पे चलता रहा इस सिलसिला ऑस्ट्रिच फार्मिंग के हवाले से कि ये शुतुरमुर्ग फार्मिंग की जा रही है पाकिस्तान में। तो आज हम जानेंगे इस हवाले से कि इससे क्या प्रॉफिट आ सकता है या क्या नुकसान हो रहे हैं, सब कुछ इंटरव्यू करेंगे हमारे। इंटरव्यू शुरू होने से पहले आप कुछ ये मनाजिर भी देख लें और साथ ही साथ ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इन भाई की मज़ीद भी वीडियो बनाई गई हैं जो कि हैंड फार्मिंग के रिलेटेड है। इसी तरह शुतुरमुर्ग के अंडे के हवाले से बताया गया है कि उनसे बच्चे किस तरह निकलवाए जा सकते हैं, तो वो वीडियो अलग से मौजूद है, तो वो आगे मैं अपलोड करने वाला हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही वो नेक्स्ट वीडियो आए वो आप तक पहुंच जाए, और दूसरों के साथ भी शेयर किया करें ताकि अगर आप ये बिज़नेस ना करें तो दूसरे किसी का भला हो सके। तो ये मनाजिर आप देख चुके होंगे, तो अभी हम इंटरव्यू शेयर करते हैं, हमारे साथ रहिएगा फुल वीडियो में। क्या हाल है भाई, कैसी तबीयत? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। भाई आपका नाम क्या है? हाजी अनवर जवेद। हाजी अनवर जवेद साहब, आप ये कब से फार्मिंग आपने ये स्टार्ट की है? तकरीबन 1.5 साल है। 1.5 साल। कैसे ये शौक आया कि ये फार्मिंग की जाए? तो कुछ नेट तो देख के आया, कुछ नवा जानवर आया इसके लिए। सही। अच्छा, ये क्या बताया जा रहा है कि कितने अरसे में ये तैयार हो जाते हैं ऑस्ट्रिच, ये शुतुरमुर्ग जो? यार गोश्त के लिए तो 10 माह में हो जाता है। 10 माह में हो जाते हैं। 10 माह में ये कितना वेट कर जाता है? तकरीबन 100 किलो। 100 kg कर जाता है। 100 किलो। अच्छा, ये जो बड़े हैं ये कितने अरसे के हो गए? ये वाले जो ये तकरीबन 1.5 साल के हो गए। 1.5 साल का ये हो गया, तो अभी इसका कितना वजन होगा? 120 किलो हो गए। तो आपको क्या लग रहा है कि ये प्रॉफिट आपको देंगे अच्छी खासी, या क्या सूरत हाल नजर आ रही है? तो है। सही। मैंने तो अंडे के लिए कोशिश कर रहा हूँ। अंडे के लिए रखे हुए हैं आपने, तो क्या बता रहे हैं कि कितने अरसे बाद ये अंडे देना शुरू कर देते हैं? तकरीबन 2.5 साल। 2.5 साल तक ये अंडा देना शुरू कर देते हैं। सही हो गया। तो अभी ये जो छोटे हैं आपके पास, जैसा कि ये है, दिखा दीजिएगा साथ कैमरा में, ये छोटे हैं, ये कितने कितने माह के हो गए हैं? ये तकरीबन 6 से 7 माह। 6 से 7 माह। अभी वजन इतने ऐसे नहीं है, मैं खुद अपनी हैचरी रखी और मैं सेल कर दी थी। अच्छा, खुद में बच्चे खिलाए हैं। अच्छा, ये आपने खुद निकलवाए हैं बच्चे? अंडे खरीदे थे? अंडे खरीदे। अंडे खरीद के खुद ये निकलवाए हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अभी ये देखने में आ रहा है, पता चल रहा है कि जनाब ये बेचने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्या ऐसा कुछ है? हाँ, कुछ है मतलब, यानी बिक नहीं रहे असल? आम नहीं बिक रहे। तकरीबन लाहौर वो वतन इस्लामाबाद सिर्फ दुकाना में। अच्छा, किस रेट पे वहाँ पे खरीदे जा रहे हैं लाहौर या इस्लामाबाद में? तकरीबन 650 कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास अभी तक नहीं आया कोई आदमी। अच्छा, आपने रब्ता किया किसी से? नहीं, मेरा दोस्त है, उसके तैयार है। अच्छा, तकरीबन 1.5 साल के ऊपर ज़्यादा है। सही। अच्छा, अगर आपसे कोई जिंदा बर्ड खरीदना चाहे यहाँ से, तो आप सेल कर देंगे उसे? हाँ, सेल करेंगे। सही है। आपका नंबर जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा, ये बताइएगा कि ये खाते क्या क्या हैं जी? क्या डालते हैं आप इन्हें? सब कुछ खाते हैं, लूसन डालते हैं इसको, ज़्यादातर लूसन और फीड। लूसन हमारे इस इलाके सियालकोट में हो जाता है? बहुत अच्छा होता है। अच्छा, तो कितना लूसन ये डेली बेस पे खा जाते हैं? खाते तकरीबन 2 से 3 किलो खुराक के खाते हैं। अच्छा, अभी तक कितना खर्चा हो गया आपका इन पे? बच्चे का नहीं अंदाजा किया मैंने। अच्छा, चलें, उम्मीद है कि अच्छा ही रिस्पांस मिलेगा। नहीं, ये खर्चा इतना ज़्यादा नहीं है उनको। अच्छा, सिर्फ लूसन डाल रहे हैं या कोई और भी साथ खुराक डालते हैं? फीड डालते हैं। फीड कौन सी, वो मुर्गियों वाली? मुर्गी वाली डाल देते हैं, या इनकी स्पेशल भी है। अच्छा, लेकिन मुर्गी वाली फीड खाते हैं। सही, ठीक। अच्छा, आपने कितने बर्ड्स खरीदे थे शुरू में जब आपने ये फार्म स्टार्ट किया? पहले मैं 4 खरीदे ना, बड़े जो। अच्छा, वो चारों के चारों तैयार हो गई या उसमें? 6 खरीदे, 4 तैयार हो गए। अच्छा, दो को क्या हुआ था? 2 एक टांगे डिंगी हो गई। अच्छा, एक वैसे मर गया, पता नहीं क्या हुआ उसको। वो टांगे टेढ़ी होने की क्या वजह थी, कोई पता चला? यही बीमारी है ना, टांगा डिंगियां होंगी बस। किस तरह हो जाती हैं टांगे टेढ़ी इसकी मतलब? जिस तरह इंसान ਨੂੰ पोलियो, जिस तरह इन्होंने बीमारी होंगी तकरीबन।
लत फिर जाती है। ओके, बकिया 4 उनमें से 6 में से 4 तैयार हुए। 4 तैयार हो गए। उसके बाद आपने कितने परचेज किए? उसके बाद मैंने लिए हैं तकरीबन 22। उसमें से 22 में से कितने तैयार हुए? 22 में तकरीबन 14 तैयार हो गए। 14 तैयार 22 में से हुए? नहीं, तकरीबन 14। उनको कोई बीमारी आई बकिया जो 6 टंग की बीमारी होती है बस, पोलियो। अच्छा, ये बीमारी होती है या वैसे कहते हैं कि ये फिसल जाती हैं, जैसे ये अभी इसका पाँव फिसला है, फिसलने की वजह से ये होती है? वो बस ऐसे फिर जाती है। अच्छा, तो जो नौ पीछे चला जाता, पंजा पीछे चला जाता। अच्छा, सही। तो जिसको ये बीमारी लग जाती है फिर आप उसको क्या करते हैं? बचेगा नहीं, या ज़बा करना ही हाल है बस इसका, छोटा। लेकिन बीमारी छोटे ਨੂੰ लग दी है 3 महीने तक। अच्छा, जो आपने ज़िबा किए उनका मीट जो गोश्त जो है वो आपने सेल किया था या घर में? नहीं, घर में इस्तेमाल कर, घर में इस्तेमाल कर लिया, यानी वो अभी छोटे दे दिया, तोहफा दे दिया कुछ। सही हो गया। अच्छा, मैं अभी आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप आगे क्या रिकमेंड करते हैं? आगे कोई ये ऑस्ट्रिच फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं तो आप मशवरा देंगे कि रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए? रखने, अगर इनकी सेल हो तो फिर तो ठीक है, बहुत अच्छा। अगर सेल ना हो तो कोई फायदा नहीं है। यानी फिलहाल सेल का कोई सही सेटअप नहीं लग रहा है इसका? नहीं है। चलें, अगर आपसे कोई खरीदना चाहता है तो आप कितने में ये बड़ा बर्ड दे देंगे? तकरीबन 650 तो किलो के हिसाब ना कह रहे हैं ना। आप जिंदा यूं दे देंगे? हाँ, अगर आपसे कोई खरीदने आता है तो आप दे देंगे उसे? हाँ, दे देंगे। सही हो गया। छोटे नहीं, छोटे तो बच्चे हैं ना, इनका तो कीमत नहीं पूरी होती। बड़ा जो बड़ा आप 650 का दे देंगे, छोटा आप उस रेट पे नहीं देंगे। हाँ, ठीक हो गया। छोटा बच्चा जो 15-20 हज़ार का बच्चा, 800 ग्राम का। सही हो गया। आप जो पहले शुरू में लेके आए थे 6 बर्ड्स, वो कितनी उम्र के थे जब आप लेके आए? हाँ, वो तकरीबन 4 से 5 दिन थे। 4-5 दिन के थे। किस रेट पे मिले थे? 15-15 हज़ार। 15-15 हज़ार में। तो सुना गया है कि बच्चे जो बिल्कुल छोटे वो नहीं लाने चाहिए, ज़्यादा मसला होता है वो आपको। हाँ, 3 जेड़े नवे बंदे नू छोटे बच्चे नहीं लेने चाहिए। ठीक, वो यानी 3 माह वाला लेके? 3 माह से बड़ा। सही। अच्छा, ये टांगे टेढ़ी होने के सिवा इसको और कौन कौन सी बीमारी लग सकती है? कोई बीमारी इन्होंने को नहीं लगी हाल सीधा। सही। अच्छा, सुना है कि ये उल्टी सीधी हर किस्म की चीजें खा जाते हैं। हाँ, सब कुछ। जैसे ये मेरे अभी घड़ी को भी जो है ना, आप देख रहे हैं कि कैसे ये नोच रहे हैं। जो भी चीज कोई भी चीज होगी इसके सामने आएगी ये नहीं छोड़ेंगे। तो ये इनकी हैबिट होती है, तो लिहाजा इससे बचाना पड़ता है। अगर कोई भी ऑस्ट्रिच फार्मिंग करना चाह रहा है तो मैं उसको यही रिकमेंड करूंगा कि इस तरह की चीजें फार्म में नहीं होनी चाहिए। सब कोई खा ये तो मेरे मोबाइल को नहीं माफ कर रहे, ये बकिया चीजें क्या छोड़ेंगे। देखें जी, ये वीडियो भी नहीं बनाने दे रहे कैमरे को भी, ये यूं ही खाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिहाजा इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना होगा, क्योंकि पहले भी मैंने चंद नेट पे वीडियोस देखी हैं, उसमें हुआ ये है कि जो इनकी डेथ हुई है उसका सबब भी यही बना है कि किसी ने शापर खा लिया हुआ है, किसी ने रस्सी खा ली हुई है, किसी ने कोई जो है प्लास्टिक की चीज़ खाई हुई है। तो लिहाजा इन चीज़ों का आपने बाकायदा ख्याल करना है, क्योंकि खाने के हवाले से ये एक किस्म का बेवकूफ़ परिंदा समझा जाता है कि ये नहीं ख्याल करता कि क्या चीज़ खानी है क्या नहीं खानी। ये हर चीज़ को मुँह मारता ही रहता है, खाने की कोशिश करता रहता है। लिहाजा इससे आपने परहेज़ करना है। अच्छा भैया, आपने ये काफ़ी सारी बजरी डाली हुई है यहाँ पे, ये किस लिए डाली हुई है? बजरी खाते हैं। अच्छा, ये इनके खाने के लिए डाली हुई है? हाँ, खाने के लिए डाली। ये आम जो हम लेंटर में बजरी यूज़ कर रहे हैं वही बजरी है, तो ये इसको खाते हैं ये बजरी को। अच्छा, तो ये हजम हो जाती है इनको? ये खा जाते हैं? हजम कर लेते हैं? सही। अच्छा, ये किस लिए खिलाते हैं इनको? ये इनका मैदा साफ करती है। मैदे को साफ कर देती है। सही। तो ये बाद में पिस जाती होगी अंदर मैदे में? पिस जाती है। क्या बात है। ये बजरी भी खा जाते हैं भाई, कैसा अजीब परिंदा है। खाने वास्ते रखी है, काफी ढेरी लगी है। मिलाद वाले दिन रखी है। उनको निकलता नहीं पिया। अच्छा, ये फॉर्म जो है ये अभी किस जगह पे है ये भी बता दीजिएगा मेरे व्यूवर्स को। चालकोट तहसील डस्का में तरगा गांव का नाम। ठीक हो गया।
तहसील डस्का में है जी। यहाँ पे चौक भल्लो लगता, ठीक भल्लो वाली चौक के करीब आप ये यहाँ पे आके विज़िट करना चाहें तो विज़िट भी कर सकते हैं, ये बर्ड्स देख भी सकते हैं और यहाँ से आप परचेज़ भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। इनके पास तो काफ़ी ज़्यादा बर्ड हैं, दीगर के हवाले से भी हम जानने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।